पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पुलिस कस्टडी में है। उन्हें पीएमसीएच से बेऊर जेल भेज दिया गया है। इससे पहले शुक्रवार देर रात पप्पू यादव को मंदिरी स्थित उनके आवास से 31 साल पुराने एक केस में गिरफ्तार किया गया था। 2 फरवरी को इस केस में कुर्की जब्ती का वारंट जारी किया गया था। वहीं समर्थकों का कहना है कि नीट छात्रा की हत्या में मृतक बेटी के इंसाफ के लिए सरकार से लड़ाई के परिणाम स्वरूप बीती रात माननीय सांसद श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी को एक 35 साल पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके विरोध में आज पूर्णिया के आर्यन साव चौक पर बिहार सरकार के खिलाफ पुतला दहन किया गया। अधिकारी थे, एसएचओ वगैरह लोग गए थे और वो गए थे तो गलत तरीके से गए थे। हमारे आदरणीय लोकप्रिय सांसद पप्पू यादव जी को गिरफ्तार करने गए थे तो उनको वारंट लेके जाना चाहिए। उन्होंने वारंट लेके भी नहीं गए और सभी पुलिस जो थे वर्दी में जाना चाहिए तो सभी पुलिस वर्दी में भी नहीं थे। मतलब गुंडा स्टाइल में प्रशासन पटना की जो है वो गई थी वहां पे और लोकप्रिय सांसद पप्पू यादव जी के साथ मिसबिहेव के ढंग से उन्होंने वहां पर बात भी कर रहे थे, जो सारा फुटेज वगैरह मीडिया में सोशल मीडिया में चल रहा है, आप लोग भी देख लेंगे। एक प्रशासन जो होते हैं आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, पढ़ लिख के शिक्षित होकर तब वो बनते हैं, लेकिन वो गुंडा की तरह व्यवहार कर रहे थे जो वो कानून के दायरे में भी नहीं आता और उनपे वो सम्मानजनक भी नहीं लग रहा था। और सांसद जो है वो एक सांसद है, एक माननीय है, वो कोई अपराधी और गुंडा नहीं थे। आप उनके लिए आप सुबह भी जा सकते थे, दिन में भी जा सकते थे और न्यायालय का सम्मान करने के लिए उनका आदेश का पालन करने के लिए आदरणीय सांसद पप्पू यादव जी ने दिल्ली से जैसे सेशन खत्म हुआ हवाई जहाज पकड़ के वो पटना लैंड कर गए कि न्यायालय का आदेश है तो मुझे इसका पालन करना और हमको अपीयर होना कोर्ट में। तो स्वतः अपीयर होने के लिए आ गए थे, तो इसमें गिरफ्तारी की और इतना उत्पाद मचाने का प्रशासन को कोई आवश्यकता ही नहीं था। ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार का मनसा गलत है और लोकप्रिय सांसद पप्पू यादव जी जो गरीब के मसीहा हैं, हर एक गरीब मजदूर लाचार लोगों की जो आवाज उठाते हैं उनकी आवाज को दाबने का ये साजिश है, ये चाल है सरकार का। और विपक्ष के जो लीडर हैं, जो भाजपा के लोग हैं, वो चाहते हैं कि पप्पू यादव को दबा के कुचल के रखो ताकि ये गरीबों की बात, समाज की बेटियों की बात को ये ना उठाए। हम लोग अपना गुंडागर्दी, गुंडा राज और जो बिहार में जंगल राज चल रहा है वो हम लोग चलाते रहे। वो लोग पहले की बात करते हैं कि जंगल राज तो आज है बिहार में, जो डेली हत्याएं हो रही है, डेली बलात्कार हो रही है, डेली मर्डर हो रही है, छात्राओं के साथ गलत हो रहा है, उसकी आवाज सांसद जी उठाते हैं तो पप्पू यादव गलत है। आप इतिहास गवाह, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए कितने सारे भाजपा के लीडर पर एफआईआर है, केस है, कितने सारे भूमाफिया हैं, कितने लोग पूरे बिहार में जो शराब का तस्कर कर रहे हैं, कितने लोग जो है स्मैक बेच रहे, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई। आज पूर्णिया में एक व्यापारी का हत्या हो गया, क्या पुलिस सफल भी उनको गिरफ्तार करने में हुए हैं? सिलेंडर बोलते हैं गिरफ्तार किए हैं, अपना वाही प्रशासन लूटने में लगी है। सच्चाई को प्रशासन दबाना चाहती है सरकार के इशारे पे। जो पूर्णिया की जो आम जनता है, अवाम है और साथ ही साथ बिहार के जो गरीब मजदूर लाचार और नौजवान युवा साथी और बूढ़े बुजुर्ग का जो आशीर्वाद पप्पू यादव को प्राप्त है। सरकार हो कि सरकार का भी पर सरकार हो, वो पप्पू यादव की आवाज को नहीं रोक सकती है, नहीं दबा सकती है। इसकी गारंटी है और चैलेंज है। पप्पू यादव एक पूरे भारत का आवाज बन चुके हैं, उसकी आवाज को रोकना इतना आसान नहीं है। किसी भी हाल में उनकी आवाज को पूरे सरकार लग जाए कि पूरा तंत्र लग जाए, उसको आवाज को नहीं रोक सकते। यदि माननीय सांसद पप्पू यादव जी के साथ इंसाफ नहीं होगा, प्रशासन अगर गलत करेगी तो धरना प्रदर्शन, मिसाल जुलूस का सारे का बैठक, आज सभी वरिष्ठ लीडर यहाँ पर बैठे हैं, सभी सम्मानित सांसद पप्पू यादव जी के लीडर यहाँ बैठे हैं, ये फैसला लिए हैं। अगर इंसाफ उनके साथ नहीं होगा, हम सब लोग मिलकर पूरे जनता को लेकर पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन और जुलूस का हम लोग प्रोग्राम करेंगे। ये निर्णय आज हम लोग ले चुके हैं। उधर कीजिए ना, नहीं, जन जन के नेता माननीय पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी का अरेस्टिंग के विरोध में आज हम लोगों ने मशाल जुलूस निकाला। सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, अपराध के खिलाफ वो आवाज उठाते हैं, हत्या और बलात्कार के खिलाफ आवाज उठाते हैं,
सिवाय इनके अपराधियों से या दबंग लोगों से के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता तो सिर्फ एक पप्पू यादव उठाता है। आज उसकी भी आवाज बंद करने की साजिश चल रही है। अगर ऐसा होता है तो ये अपराधी रेपिस्ट लोग खुला सांड के तरह घूमेगा, कोई इसी में बोलने की हिम्मत नहीं होगी। एक पप्पू यादव है, जब वो आवाज उठाता है तो सब बोलने लगता है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि जितना जल्द हो सके उसको जो है बिना शर्त उसको रिहा किया जाए, बरी किया जाए। क्या लग रहा है कि बीजेपी का सरकार तो डर गई है क्या? हाँ, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। जो अपराधी लोग हैं, जो बलात्कारी लोग हैं, जो माफिया लोग हैं, शिक्षा माफिया हो, भू माफिया हो, ये लोग जो है डरे हुए हैं कि अगर ये खुला रहेंगे तो निश्चित रूप में हम लोगों का कारोबार नहीं चलेगा। इसलिए इन लोगों ने साजिश करके इसको फंसाने का काम किया। कोरोना काल में भी एक बार इसी तरह से फंसाया था। इसलिए हम लोग ये चरमबंद आंदोलन शुरू किए हैं। आज मिसाल जुलूस निकाले हैं, उसके बाद हम लोग धरना देंगे। जब तक कि पप्पू यादव का वो बिना शर्त रिहा नहीं करेगा तो हम लोग प्रदर्शन भी करेंगे और सभा भी करेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। मेरा नाम इसराइल आजाद है, अध्यक्ष। आज उनको प्रशासन ने साजिश के तहत, सरकार हमारी बिहार की सरकार जो है साजिश के तहत इसको फंसाने का काम किया। पप्पू यादव को रात में 12 बजे रात में कहीं गिरफ्तारी होती है क्या? ये सब क्या है? चोर बदमाश है, गुंडा था जो दिन में भी जा सकते थे। लेकिन इतनी घिनौनी काम किए हैं हमारे प्रशासन ने, और वो सिविल ड्रेस में जाके, और वो उसको वर्दी में क्यों नहीं गए? वर्दी में जाते, आप रात में क्यों गए? दिन में जाते। और गरीबों के लिए काम करते हैं, शोषितों वंचितों के लिए काम करते हैं, बिहार के लिए काम करते हैं, बिटियों के लिए आवाज उठाने का काम करते हैं। उसको बेटियों को जो उठाया है आवाज, उसी में इसको हमारे जो बिहार के सरकार है फंसाने का काम कर रहे हैं कि ये पप्पू यादव कैसे जेल जाए, जो मनमानी करे। यहाँ सारे भाजपा की जितने भी पदाधिकारी हैं वो तो आवाज उठाते नहीं हैं, किसी बेटियों के लिए नहीं आवाज उठाते हैं। सब हमारे पप्पू यादव जी पूरे बिहार में लेके महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए आंसू पोंछने का काम करते हैं, बेटियों के लिए काम करते हैं। इतने अच्छे हैं हमारे पप्पू यादव जी, जो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ और प्रशासन भेज कर उनको गिरफ्तारी कर ली। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुशीला भारती। चरणबंद आंदोलन, आज मसाल जुलूस, कल हम लोग धरना प्रदर्शन, आगे इससे भी आंदोलन का रूपरेखा आप लोगों को बताया जाए। ये पूरे बिहार में चल रहा है, आगाज पूरा बिहार में हो चुका है। माननीय सांसद पप्पू यादव जी सिर्फ पूर्णिया के ही सांसद नहीं है, उन्हें पूरा देश जानता है, विश्व जानता है। और जो पप्पू यादव जी के रात में जो बिहार की पुलिस सिविल ड्रेस में जाके गुंडागर्दी किए है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और हम लोग इसी के विरोध में आज पूरा बिहार में आज मसाल जुलूस, कहीं पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा, ताकि बिहार सरकार जागे। बिहार की ये जो निकम्मी सरकार है, जो अपराधी बलात्कारी को संरक्षण देती है। हमारे पूर्णिया में ही क्या हुआ? सूरज बिहारी की हत्या हुई, 10 दिनों तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उनके पिता के मरने के बाद सारे अपराधी सरेंडर कर रहे हैं, साजिश के तहत सरेंडर कर रहे हैं। और पप्पू यादव जो गरीबों के मसीहा हैं, जो जन जन के नेता हैं, जो छोटा केस है, 32 साल पुराना केस है, उस केस में उसको गिरफ्तारी करके उसको जेल में डाला जा रहा है। ये कहीं ना कहीं पप्पू यादव जी के साथ, आम आवाम के साथ साजिश है। हम लोग मांग करते हैं ऐसा साजिश करने वाले जो भी पुलिस पदाधिकारी है या जो भी मंत्री है, उसके विरोध में सरकार एक्शन ले और जो नीट छात्रा है उसको न्याय मिले। सुमित यादव जो मसाल जुलूस जो किया, इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? किस लिए मसाल जुलूस? माननीय सांसद जो 25 लाख की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको जो जिस तरह प्रशासन ठीक किया, उसके साथ में हम लोग प्रशासन के विरुद्ध में हम लोग ये प्रदर्शन किए हैं कि एक माननीय सांसद हैं, लोकसभा खत्म हुआ उसके बाद वो आए मतलब सरेंडर होने के लिए, और 12 बजे रात में जाके इनको जो अरेस्टिंग किया गया, इस बात से हम लोग आक्रोशित हुए। कोई दीपक नाम करके इंस्पेक्टर था, उसने ऐसा ट्रीट किया एमपी साहब को कि लगा कि कोई चोर बदमाश है, या चोर बदमाश खुलेआम घूर रहा है, गुंडागिर्दी खुले चल रहा है, जमीन ब्रोकर सब जमीन
हड़प रहा है, कोई किसी का जोत रहा है, तो वहाँ पर सरकार का कहीं कुछ नहीं चल रहा है। स्मैक की वजह से इतना पूर्णिया बदनाम हो गया है कि पूरा स्मैक चल रहा है, किसी को कुछ नहीं है। एक नेता जो कि 24 घंटा का प्रोग्राम डीजीपी के आदेश के अनुसार चलता है, अगर वो कहीं भी चलते हैं तो सरकार उनको प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको प्रोटेक्ट देता है। उस आदमी को पकड़ने के लिए 12 बजे रात में और बिना वर्दी का जो प्रशासन किया है, ये निकम्मी प्रशासन है और पप्पू यादव को दबाना चाहता है। अपना परिचय बिहार में तो कोई विपक्ष रहा ही नहीं, एक पप्पू यादव जी बोलते हैं, उसी को दबाना चाहता है। अपना परिचय बताइए। बबलू भगत, पूर्व जिलाध्यक्ष।